राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए और 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया। देवराज इंद्र को जब इस बात की जानकारी हुई तो देवराज इंद्र ने राजा सगर द्वारा छोड़े गए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। कपिल मुनि को इस बात की जानकारी नहीं थी, वे ध्यान में मग्न थे। और जब राजा सगर को जानकारी हुई कि घोड़ा कहीं मिल नहीं रहा है तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को कहा कि जाओ घोड़े को ढूंढ कर लाओ। और राजा सगर के 60,000 पुत्र जब घोड़े को ढूंढने के लिए निकले तो कपिल मुनि के आश्रम में उन्हें घोड़ा मिला। तो राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया कि आपने ही घोड़ा चुरा कर यहाँ रखा है। तब कपिल मुनि को क्रोध आ जाता है। कपिल मुनि हाथ में जल लेकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप दे देते हैं, जिससे राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। तब राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम में आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरे इन पुत्रों की अकाल मृत्यु हुई है, लेकिन आप बस मुझे इतना उपाय बताइए कि मेरे इन पुत्रों को मोक्ष कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले। तब कपिल मुनि समाधान देते हुए कहते हैं, हे राजन, स्वर्ग से गंगा यदि भू पर आएगी तो गंगा के उस जल से आपके पुत्रों को मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष मिल सकता है। लेकिन गंगा का इस भू पर आना आसान था क्या? बहुत कठिन काम था। तब सगर वंश के प्रतापी राजा हुए भगीरथ। राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की, अथक प्रयास किया और स्वर्ग से गंगा को इस भू पर लाया। लेकिन गंगा का वेग बहुत अधिक था, उस वेग को केवल शिवजी संभाल सकते थे। इसीलिए शिवजी से प्रार्थना की। शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को संभाला और फिर गंगा इस भू पर अवतरित हुई। तब राजा सगर के पुत्रों को उस गंगा के जल से मोक्ष मिला, मुक्ति मिली। तभी से हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में ये मान्यता है कि गंगा के जल से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और तब से लेकर आज तक माँ गंगा अविरल रूप से प्रवाहित हो रही है, लोगों के दुखों को दूर करती है, कष्टों को हरती है, पतित तारिणी, पाप हारिणी बनकर निरंतर जीवन जी रही है। जय माँ गंगा।